हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि केतु देव अगर अलग अलग राशियों में विद्यमान हो तो उसके क्या फल देखने को मिलते हैं। पहले भाग के अंदर मैंने इसको अप्लाई करने का तरीका बता दिया था। आज जो बची हुई 6 राशियां हैं उस पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ 2 चार्ट्स के अंदर लगा के एप्लीकेशन समझ लेंगे, जिससे कि जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनको भी एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें, अगर केतु देव तुला राशि के अंदर पाए जाएं तो उस कंडीशन में आय से लाभ तो होता है, लेकिन कार्य जो होते हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही होती हैं। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि 7वें भाव में आती है। जब वहां पे केतु देव की मौजूदगी है तो वो कहीं ना कहीं आपके 2nd हाउस को प्रभावित कर रहे होंगे। ऐसे स्थिति में ये कह सकते हैं कि वहां पे प्लेस होने के कारण, 7th हाउस में प्लेस होने के कारण व्यक्ति को थोड़ी सी बारीकियां कहाँ देने की कोशिश करेंगे, साझेदारी में देने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आय में लाभ, क्योंकि 7वां जो भाव होता है वो व्यापार के लिए देखा जाता है, वहां से वो कुछ कनेक्ट करके व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पे जब 7th हाउस में केतु देव की प्लेसमेंट देखने को मिलती है तो जीवन के अंदर कुछ ज्यादा ही चुनौतियां सामने आती हैं, वो उसका भाव प्रभाव हो जाता है। ठीक है, 7th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट है तो वहां पे उसका भाव प्रभाव साथी लोगों के साथ, अगर वैवाहिक जीवन में देखें तो वहां पर भी, और साझेदारी में देखें, व्यापार में देखें तो वहां पर भी थोड़ा सा एक चुनौती उत्पन्न करता है, वो हाउस की प्लेसमेंट की वजह से। लेकिन अगर तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि में जाने के कारण शुक्र देव के साथ संबंध बनता है। शुक्र जो है वो 7 और 2nd को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वृषभ राशि 2nd हाउस में आती है कालपुरुष कुंडली के। ऐसी स्थिति में केतु देव कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हैंड दे देते हैं कि आपकी सेविंग्स जो है वो थोड़ा सा आपको भरी रहे। ये कई तरीके से आपको सपोर्ट भी कर जाता है। आपके पास मान लीजिए सेविंग्स बहुत फिक्स हैं, आपको कहीं किसी चीज में जरूरत पड़ रही है तो दूसरा कोई अल्टरनेटिव आपको सपोर्ट खड़ा हो जाया करता है। कब? जब केतु देव कहीं ना कहीं 7 नंबर की तुला राशि में मौजूद हो तब। इसके बाद कार्य में बाधा की प्रॉब्लम वहीं पर आती है, क्योंकि वो बैलेंस वाली जो साइन है उसमें हम देखते हैं लोगों के साथ व्यक्ति किस तरह से घुल मिल सकता है। केतु की प्लेसमेंट वहां पर थोड़ा सा उसको चुनौतियां दिखाती है, और इसकी वजह से जब व्यक्ति अपनी थोड़ी सी ज्यादा चलाने की कोशिश करता है, दूसरों के साथ उसके कार्यों में अड़चने, बाधाएं, मतभेद बनने शुरू हो जाया करते हैं। वृश्चिक के अंदर अगर देखें तो वो उनकी अपनी राशि के रूप में माना जाता है, को रूलर कहते हैं उनको। ऐसी स्थिति में वहां पे आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। अगर केतु देव 8 नंबर की वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो आपको आदर, सम्मान, लाभ सब दिखाई देगा। साथ ही साथ या तो कभी कफरोग दिखाई देता है, या थोड़ा सा ऐसा लाइफ पार्ट रहता है कि जैसे व्यक्ति बंधा सा है, वो कुछ करना भी चाह रहा है तो कोई ना कोई चीजें उनको खुल के कार्य करने नहीं दे रही। यहाँ आदर, सम्मान, लाभ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे यश शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब मिल तो सब कुछ रहा है, लेकिन एक बंधन के साथ उतना खुल के नहीं मिल रहा जितना कि एकदम फ्री हैंड होके मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये परिस्थिति बनती है। फिर भी प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे केतु देव बैठे हैं तो अच्छी स्थिति कही जाती है 8 नंबर की राशि के अंदर। अगर 9 नंबर की राशि जो कि धनु राशि है, वहां पे जब भी बैठते हैं तो वहां पे आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तब भय का माहौल हो सकता है, रोग का माहौल हो सकता है, कोई संकट या कहल का माहौल हो सकता है अगर केतु देव की मौजूदगी 9 नंबर में राशि में दिखाई दे। अब यहाँ पे पहला सवाल ये उठेगा कि अगर 9th हाउस जो कि काल पुरुष कुंडली का 9वां भाव है, वहां पे जब केतु देव उस राशि में बैठ रहे हैं तो ऐसी अड़चने, ऐसी बाधाएं क्यों आ रही? तो पहली कंडीशन समझनी है, जब अभी कोविड का कोरोना काल था तब भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो केतु देव का गोचर वहीं से हो रहा था, और ये सारी परिस्थितियां जो लिखी हुई हैं ये उस अवधि में सबको देखने को मिल रही थी। ठीक है, लेकिन उसके प्रभाव को समझने से पहले एक बात तो समझिए, काल पुरुष कुंडली के 9th हाउस में यदि केतु देव बैठते हैं तो उस कंडीशन में वहां से बैठे हुए केतु देव का एक कनेक्शन 12th हाउस की तरफ जाएगा, क्योंकि मीन राशि में गुरु की राशि होने के कारण संबंध जुड़ जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो हायर लर्निंग्स, हायर एजुकेशंस में बैठे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं? दूसरा प्रभाव कहां जा रहा है? 12th हाउस की तरफ जा रहा है। 12th हाउस किसको दर्शाता है? खर्चों को दर्शाता है। संकट भय में आने वाली चीजों में जब हम बात करते हैं तो उससे निकलने वाले जो सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर फोकस करने को कहते हैं। जब महामारी आई तो एक प्रेशर आया कि नई दवाइयां बनानी पड़ेंगी, इजाद करनी पड़ेंगी। जब तक महामारी नहीं आई थी तब तक हम उसको जानते भी नहीं थे, हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं रहे थे। हम कितने एक्टिव मोड पर आ गए किसी चीज के बारे में, मतलब आप पूरी दुनिया में लगा के देखिएगा, सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है।
जब उस 9 नंबर की राशि में केतुदेव ने गोचर किया तो उस समय की अवधि में पूरी दुनिया में जिस तरीके से भूचाल मचे हैं, तो उसके बाद मेडिकल सर्विसेज के अंदर हो, वैक्सीनेशंस के अंदर हो, रिसर्चेस किस तरीके से हो, वो पूरा खर्चा जो बड़े बड़े लेवल्स पे किया गया वो 12th हाउस को दर्शाता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब 9th हाउस गुरुदेव के पास है, उनके साथ जब केतुदेव बैठते हैं तो उस राशि के साथ साथ दूसरा प्रभाव कहीं ना कहीं 12th हाउस के साथ कनेक्ट हो जाया करता है। मैं यहाँ पे राशि प्रभाव नहीं बोल रहा, मैं डिस्पोजिटर प्रभाव से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो एक भाव के साथ जुड़ रहे हैं तो कॉमन डिस्पोजिटर कंसेप्ट्स के कारण वो कहीं ना कहीं दूसरे भाव से नेचुरली जुड़ जाया करते हैं। इसी तरीके से मकर राशि में यदि बैठेंगे तो व्यापार व्यवसाय में तो सफलता मिलेगी, लेकिन किस प्रकार के? अगर केतुदेव आपके कुंडली में मिल रहे हैं 10 नंबर के, तो आपको एक ही कार्य के अंदर लगे रहना है, कार्य को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस रखना है। नवीन कार्य करेंगे, कुछ नया करने जाएंगे तो हानि उठानी पड़ेगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यापार व्यवसाय में तो यहाँ पे व्यक्ति सफल आवश्यक रूप से होगा, भले जल्दी ना हो देर से हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर उन्होंने अपने कार्य में बदलाव की कोशिश करी तो ऐसे स्थिति में वो नए नए कार्य अटकते ही रहते हैं और फिर उन्नति नहीं हो पाती। तो यहाँ पे ये एक चुनौती बन जाती है। फिर देखिए, अगर कुंभ राशि में है तो यहाँ पे फिर मित्र विरोध का आता है, आर्थिक कष्ट पीड़ा देखने को मिलती है। कहाँ पर? अगर कुंभ राशि में केतुदेव की मौजूदगी है तो। अगर इसको हम कालपुरुष की कुंडली के लिहाज से देखेंगे तो केतुदेव की प्लेसमेंट 11th हाउस में यदि है तो कहीं ना कहीं वो जिंदगी के अंदर, क्योंकि वो अर्थ की एक राशि है, अर्थ से मतलब है कि आपको लाभ का देखना है। लाभ क्या है? लाभ मन की एक ऐसी इच्छा है, मनोरथ है, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट डिजायर के हाउसेस में से 3, 7, 11, 3, 7 और 11 ये तीनों डिजायर्स के हाउस हैं, ठीक है, चाहतों के हाउस हैं। यहाँ पे राहु को अच्छा बताते हैं, यहाँ पे केतु को उतना अच्छा नहीं बताते, 3, 7 और 11, क्योंकि ये डिजायर्स के हाउस है। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर का हाउस है, एक उपचय है जो बढ़ता ही रहेगा जीवन भर, उस कंडीशन में केतु जैसे ग्रह के लिए वो अच्छी स्थिति नहीं होती। वो अपने आप को अध्यात्म में जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आपको जीवन के अंदर लाभ से जो चीजें बन रही हैं उससे कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करेंगे, तब तो वो अपने मकसद की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। एक ऐसा टीचर है जिसे मैथ्स पढ़ाना है तो वो मैथ्स की क्लास में मैथ्स की बातें करेगा। जब एक टीचर है जिसे कि साइंस पढ़ाना है तो वो साइंस और साइंस की बातें करेगा। केतुदेव का तरीका क्या है? केतुदेव का तरीका है जिंदगी के अंदर जितनी ज्यादा चुनौतियां हो सकती हैं उसको इस तरीके से उत्पन्न करो कि व्यक्ति के अंदर एक वैराग्य की भावना आए और वो खुद के बारे में सोचे, सेल्फ के बारे में सोचे, ठीक है। देखिए, आपका शरीर केतु से चलता है, ठीक है। आप जब बाहर की चीजों को अनियंत्रित रूप से खाते हैं, सो कॉल्ड राहु का प्रभाव, चाहत का प्रभाव, तो आपके शरीर के अंदर विकृति आती है, बीमारी आती है। लेकिन जब आप उसको त्याग देंगे तो आपका शरीर नॉर्मल तरीके से काम करेगा, उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे समझिए। जब वो 11th हाउस के साथ संबंध बनाएगा, उस प्रभाव में क्या होगा, कहीं ना कहीं वो उसका अपना फैक्टर नहीं है। वो आपको यदि धन संपत्ति देकर सांसारिक चीजों में उलझाने आया हो तो फिर तो उसकी बात है, वो उसको करने ही नहीं आया। ऐसी स्थिति में वो आपको एक अवधि तक के लिए अड़चनों में डालेगा और बोलेगा खुद पे फोकस कीजिए, जीवन पे फोकस कीजिए, आत्मा पे फोकस कीजिए। इस कारण से आपको देखने को मिलेगा, अगर केतु देव की प्लेसमेंट किसी भी लगन कुंडली में 11th हाउस में देखी गई तो वहां पे कहीं ना कहीं या तो केतु देव की दशाएं चल रही हो या अंतरदशा प्रत्यंतर दशाएं हो और मित्र की महादशा हो, तो आर्थिक रूप से थोड़ा सा कष्ट या मित्र विरोध पीड़ा का सामना आवश्यक रूप से देखने को मिला है। भले ही वो राशि तुला ही क्यों ना रही हो 11th हाउस में, उसके बावजूद ये फल देखने को मिले। आखिरी होता है मीन। मीन राशि में क्या बात है? देखिए, 8 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, ये पूरे के पूरे मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। मोक्ष त्रिकोण के भाव में मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह खुश है, अच्छी स्थिति मानी जाती है। इस कारण से हमने अगर देखा तो हमें दिखाई देता है कि कर्क राशि में अच्छी बात कही गई है, इसी तरीके से वृश्चिक राशि में भी अच्छी बात कही गई है, लेकिन अष्टम के प्रभाव के कारण बंधन है, कष्ट है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं मीन की, तो मीन 12वां भाव होने के कारण एक प्रबल मोक्ष प्रदान करने वाला भाव होता है। तो जब 12वें भाव से केतु देव का कोई संबंध बन रहा होता है, मीन राशि से संबंध बनता है। अब मीन में बैठे हुए केतु देव का संबंध गुरु की वजह से कहां पे बनेगा? अगेन वो बन के जाएगा तो 9th हाउस की तरफ। लेकिन देखिए, अपने उस भाव में है जहां पे अपनी वाली चीजों को ज्यादा महसूस करते हैं, मोक्ष को ज्यादा महसूस करते हैं, तो यहाँ पर उस भाव के प्रति ज्यादा संबंध हो जाता है। भाव के प्रति संबंध होने के कारण 12th हाउस में अचानक से धन लाभ की स्थितियां भी बनाते हैं।
खर्चे जो हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और जब खर्चे रिड्यूस होंगे तो धन का लाभ होगा। ठीक है, वहां पे वो आय को नहीं बढ़ा रहे, लेकिन फिजूल में हो सकने वाले खर्चों से आपको रोक के बचा के निकाल ले जाते हैं। दूसरा, गुरु की राशि और चैरिटी के लिए जानी जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन है, जो लर्निंग्स है ना, उसके प्रति उनका एक थोड़ा सा झुकाव नेचुरल हो जाता है, और फिर एजुकेशन के अंदर काफी अच्छी सफलताएं देखने को मिलती है। जबकि हमने देखा था कि अगर कन्या राशि में या छठे भाव में ये संबंध देख रहे थे तो सफलता दिख रही थी। जब हम पंचम में देख रहे थे, विद्या के भाव में केतु को देख रहे थे, तब हम कह रहे थे वहां पे वो विद्या के बावजूद भी उस विद्या का लाभ नहीं होने देंगे। लेकिन वहीं पर अगर मीन राशि 12th हाउस, जो कि आपका क्या है, 5वें से अगर आप उसको देखते हैं तो वहां से वो आपका 8वां भाव है, वहां पे केतुदेव बैठे तो फिर विद्या में सफलता की बात की जाती है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, केतुदेव यदि आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो वो आपको पूरी तरीके से जो ट्रेडिशनल एजुकेशंस हैं उसमें सफलता देने की बात करेंगे। जो हमारा फॉरेन एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं, विदेशी भाषाएं हैं, विदेशी तरीके से पढ़ाइयां हैं, उन तरह से होने वाली पढ़ाई राहु के अधीन चली जाती है। केतु ट्रेडिशनल लर्निंग्स, नॉलेज, वेदिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मीन राशि में केतु है तो व्यक्ति वैदिक के अंदर, वैदिक पद्धति से चीजों को पढ़ने के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। 12वें भाव के केतु के प्रभाव में भी हमें ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो हो गया ऊपर ऊपर का कंसेप्ट कि राशियों में क्या होगा। अब इसके बाद आते हैं 2 कुंडलियों में लगाते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर की जो कुंडली है जिसमें हम देख रहे हैं पहले भाव में केतुदेव बैठे हुए हैं, ये श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। ठीक है, सबसे पहले आप राशि को देख लीजिए, तो राशि क्या है, 11 नंबर की राशि है, कुंभ राशि है। कुंभ राशि में क्या लिखा है, कुंभ राशि में लिखा है मित्र विरोध होगा, आर्थिक कष्ट होगा, पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, जीवन में एक ऐसा भी दौर आया व्यक्ति के जहां पर कि उन्हें डाउनफॉल देखना पड़ा, जिसके बाद केबीसी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब इसको पढ़ के सबसे पहले अगर आपके मन में ये डर बैठ रहा है कि अरे मेरा तो केतु इस राशि में बैठ गया, मेरे लिए तो खराब लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहली कंडीशन, जिस राशि में बैठे हैं उसका फल तो करेंगे, लेकिन राशि में बैठने के बाद उसका फल तब होगा जब अपनी दशा अंतरदशा के प्रभाव में आएंगे। अमिताभ बच्चन जी पूरे जिंदगी के लिए गरीब नहीं हो गए। ठीक है, उस राशि का एक प्रभाव था, उस राशि के प्रभाव के साथ उन्होंने अपने काम को करके दिखाया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले भाव में केतुदेव बैठे हैं, पहला भाव में केतुदेव बैठे हैं, कह रहा हूं तो केतुदेव क्या है, कहीं ना कहीं पराशर जी के ज्ञान के हिसाब से राहु, केतु, शनि ये सबके सब नैसर्गिक रूप से एक कठोर ग्रह हैं और इन्हें उन्होंने पापी माना है। ये जहां बैठेंगे उस भाव के ऊपर प्रभाव जरूर करेंगे। तो यहाँ पे जब भाव प्रभाव की बात करते हैं हम, सबसे पहले देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, पहले भाव के ऊपर केतु के बैठने की वजह से शारीरिक कष्ट आएंगे, नंबर 1। ठीक है, तो शारीरिक कष्ट अमिताभ बच्चन जी को है, कूली मूवी के समय उनके पेट में चोट लगी और वो अभी भी उसको कहीं ना कहीं कैरी ऑन करते हैं। तो पहला भाव, भाव के प्रति जो फल है वो कांस्टेंट है, चाहे जितनी दशाएं बदल गई चोट रही। ठीक, भाव के प्रति फल नहीं बदल रहा, पहली बात। दूसरा, अगर वो पहले भाव में बैठे हैं तो अब आपको काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वहां मेष राशि भी देखनी है। मेष राशि में यदि केतुदेव बैठे हो तो मैंने क्या बोला था, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले वीडियो को जरूर से देखिएगा। मान सम्मान यश ये प्राप्त होगा व्यक्ति को अपने साहस के दम पर, क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हुए होंगे काल पुरुष कुंडली से। तो अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा आप सीधे सीधे अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी का जो मैं जितना हिस्सा बता रहा हूं उसको खोल के कहीं से भी पढ़िए, समझिएगा और देखिएगा कि ग्रह कैसे काम कर रहा है। पहली कंडीशन, फर्स्ट हाउस है, हाउस के हिसाब से वो स्वास्थ्य का भाव है, स्वास्थ्य के भाव को केतुदेव ने हिट कर दिया है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है। दूसरा, 11 नंबर की राशि है, अगर कुंभ राशि में बैठेंगे तो मित्रों का विरोध होगा, आर्थिक कष्ट होगा, पीड़ा आएगी, कहने की कोई बात नहीं। वो पीरियड आप उठा के देखिएगा जब उनके जीवन में एक ऐसा समय आया, सब कुछ होने के बाद एक कंपनी खुली और कंपनी खुलने के बाद दिवालिया होने की कगार पे आई। ठीक है, एबीसी का क्या रहा उसे आप पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज आप ये देखिएगा कि 1 नंबर की राशि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वहां बैठती है, तो जो बात मेष राशि के लिए लिखी गई है वो उनके ऊपर सूट करती है या नहीं करती। ठीक, यहाँ बहुत सारे ग्रह जो है उनके अष्टम में बैठे हैं, सूर्य देव भी उनके अष्टम में बैठे हैं और वहां से केतु देव की प्लेसमेंट छठे पर है। ऐसी स्थिति में 2 बातों को ध्यान रखिएगा, सूर्य कारक होते हैं पहले भाव के, वो अष्टम में बैठे हैं, इसलिए सेहत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मेरी खुद की कुंडली के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो एक प्रभाव होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कारक का सपोर्ट वो नहीं आ पाता।
वो रह रहे के कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हमेशा बनाए रखेगा, कभी सर्दी खांसी, कभी कुछ ना कुछ इस कारण से। तो पहला फैक्टर हेल्थ को ध्यान में रखने में हम देख रहे हैं तो कारक सूर्य का अष्टम में आना। लेकिन दूसरा संबंध जब हम देख रहे हैं वो क्या बन रहा है उसको देखिए, सूर्य से केतु का 6 घर आगे चले जाना। अगर केतु सूर्य से 6 घर आगे बैठे हैं तो फिर जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, छठा भाव कहीं ना कहीं स्वपराक्रम दिखाता है, अपने पराक्रम से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। आत्मा के लेवल से देखें तो व्यक्ति बहुत साहसिक है, काफी ज्यादा पराक्रमी है, अपनी हर चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, हाथ हिलाने तक से पहले 10 बार सोचते जरूर है। जीवन में भले वो सारे माहौल बन के आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को यहाँ पे दर्शाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें मकर में हो तो व्यापार व्यवसाय में सफलता है। पहले उन्होंने अपने चीज को चेंज करने की कोशिश करी थी तो सफल नहीं हो पा रहे थे। नवांश के अंदर केतुदेव की मौजूदगी 10 नंबर की राशि में, तो जब वो एक ही काम के ऊपर फिक्स हो गए, ये 10 नंबर कैसे जोड़ रहा हूँ, नवांश से जोड़ रहा हूँ, जब एक ही काम के ऊपर फिक्स हो गए कि नहीं अब तो मुझे सिर्फ फिल्म लाइन में रहना है, तब उनको अपार सफलता मिली है। अगर वही चीज वो राजनीति की तरफ गए थे, जब उन्होंने कुछ नवीन कार्य में अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया था, तो हानि देखने को मिल गई थी। अब नीचे वाली कुंडली को देखिए, नीचे वाली कुंडली जो है वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली है। यहाँ पे कंसेप्ट को लगाने के करके शुरू करते हैं। पहली कंडीशन देखें, केतुदेव बैठे हैं 10 नंबर की राशि में, मकर राशि है, मकर राशि को पढ़ लीजिए। व्यापार व्यवसाय में सफल होंगे बट नवीन कार्य में हानि हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए व्यापार व्यवसाय उन्होंने चुना कि मुझे देश की सेवा करनी है, चौथा भाव देश के लिए आता है। एक पार्टी बनाई जहां पे वो खुद अकेले थे और दूसरा एक व्यक्ति और आया, वहां से भी व्यक्ति ने अपनी एक चीज को स्टैटिक रखा, नवीन कार्य की तरफ नहीं गए। ऐसा नहीं किया कि मेरी पार्टी तो हार रही है, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा, अब तो मैं छोड़ दूं। सभी को पता है कि कितना लंबा संघर्ष रहा है एक प्रधानमंत्री पद की लड़ाई लड़ते लड़ते पहुंचने में, लेकिन कहीं पर भी कोई चेंज नहीं किया, अपने डिटर्मिनेशन को फिक्स रखा तो सक्सेस बिल्कुल मिली है। इसीलिए व्यापार व्यवसाय में जिस भी कार्य में है, अगर केतुदेव 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, व्यक्ति अपने किसी भी एक कार्य को ना बदले, लग के उस पर खूब मेहनत करे तो वो सफल आवश्यक रूप से हो जाएगा। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, ये 4th हाउस है, 4th हाउस में यदि केतुदेव की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी तो यहाँ पर वो थोड़ा सा चुनौतियां देगी। किस बात से? स्त्री और पुत्र संतान से कहीं ना कहीं वियोग की स्थितियां पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रभाव की वजह से अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस हमारा घर गृहस्थी को बसाने का होता है, मैरिज लाइफ के बाद का वो प्रभाव है। तो जब केतुदेव 4th हाउस में बैठे हैं, अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से कनेक्ट करेगा, मैं हाउस की प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि इस समय कर्क राशि बोल रहा हूँ। हाउस प्लेसमेंट में केतुदेव 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं हमारा एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हमारा एक प्रॉपर्टी के प्रति रुझान दिखाता है। उस चीज के लिए ये जो फॉर्मेशन काम कर रहा है उससे रोक रहा है। तो मुझे अपनी फैमिली नहीं बढ़ानी, मुझे देश सेवा में लगे रहना है, ये उनका खुद का कहीं एक स्टेटमेंट आता है। केतुदेव यहाँ पे इसको भी सार्थक करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आ जाइए काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, यदि वहां पे 4 नंबर की कर्क राशि है तो कर्क राशि में मैंने यही बताया था कि जीवन के अंदर हर प्रकार के सुख संसाधनों की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण 4 नंबर। ऐसे स्थिति में हर प्रकार के सुख साधन संसाधनों की प्राप्ति हुई। मैरिज और वो वाली चीजों को वहां पे नेचुरली छोड़ा गया है उस हाउस प्लेसमेंट के कारण। फिर से बोल रहा हूं, हाउस प्लेसमेंट के कारण। बट जो काल पुरुष की वहां पे राशि आती है, कर्क राशि, उस राशि के प्रभाव के कारण जीवन के अंदर सुख संसाधन, यश, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त हुआ। अब देखिए एक बात और है, जब केतुदेव आपके 4th हाउस में बैठे हुए होते हैं तो जीवन के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की वजह से आपको एक या दो बार बदनामी का सामना भी करना पड़ जाता है, या ऐसे अरिष्ट का भी सामना करना पड़ जाता है जो किया या ना किया पता नहीं चलता। यानी कि इसको इस तरीके से देख लीजिए, आपका नाम किसी विवाद में फंस जाए, ये परिस्थिति कब बनती है? वो तब बनती है जब केतुदेव का संबंध 4th हाउस से होता है। यहाँ पे एक तो जो बाबरी मस्जिद वाला केस आया, वहां पे उन्हीं की कोई भाषण चल रहे होते हैं, अब तोड़ने गए नहीं गए, भीड़ भड़काई सब कुछ हुआ करके, मुसीबत आनी है तो पकड़ के आपको खींच के ले आएंगे, आप वहां जाके बैठ जाओगे। पहली प्रॉब्लम आई, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज में जो विवादित है उसके साथ जोड़ेगा, तो वो वहां पे विवाद हो रहा था, वहां पे ये चीज में जोड़ दिया, मतलब एक परिस्थिति बनी। जबकि मैंने कहा कि व्यक्ति अकेले अपने दम पे पूरी पार्टी क्रिएट कर रहे थे, वो कहीं और से किसी चीज में आ गए, फंस गए उसके अंदर। दूसरा, जब उनका खुद का कार्यकाल चला है तो कार्यकाल में भी एक कहीं ना कहीं जो वो कांड हो गया, जो हमारा हाईजैक वाला, उसकी वजह से भी मतलब एक अच्छी खासी जो इमेज बन रही थी उसमें एक डेंट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं
किसी ना किसी तरीके के विवाद अपवाद मुसीबत के अंदर फोर्थ हाउस में केतु एक बार आवश्यक रूप से देते हैं। इस बात को भी हमें यहाँ पे समझना होता है, वो हाउस प्लेसमेंट की वजह से होता है। अब आ जाइए दूसरा कंसेप्ट सूर्य से। देखिए सूर्य पहली बात तो क्या गुरुदेव की राशि में है, एक्टिव पोजीशन है, और प्लस क्योंकि वो तीसरे भाव में है तो बहुत ही साहसिक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी कंडीशन देखिए, सूर्य से केतु देव की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है। सूर्य से केतु देव की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है तो जरा फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने वृषभ राशि के लिए बात कही थी, वृषभ राशि के लिए, तो मैंने क्या कहा था, वृषभ राशि में यदि केतु देव बैठे हो तो धन का कहीं ना कहीं हानि या धन से दूरी की बात होगी। ठीक है, सूर्य को अगर मैं बेस कुंडली बना रहा हूं, सूर्य अपने आप में एक लगन होता है, चंद्रमा अपने आप में एक लगन होता है, इसलिए सूर्य के लगन से, आत्मा के लगन से, आत्मा से केतु देव सेकंड हाउस में बैठे हैं। इसकी वजह से कहीं भी किसी भी प्रकार के सेविंग्स को बनाने के, धन को बनाने के किसी लालच के प्रभाव देखने को नहीं मिले। जैसे कि मैंने वृषभ राशि में केतु हो तो बताया था पिछले वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के लिए कि उनके अंदर कभी ऐसा भावना नहीं आई कि मुझे धन बहुत ज्यादा बनाना चाहिए, वो उन्होंने अपना एक रास्ता बना लिया। यहाँ पे सूर्य आत्मा है, आत्मा से एक भावना वैसे कहीं नहीं आ रही कि मुझे अपने लिए कोई धन बनाना चाहिए। ये कारण है कि आत्मा जो अपनी छवि है उसको बचाकर संभाल कर चल पा रही है। पॉलिटिक्स में उतरने के बाद भी, कीचड़ में उतरने के बाद भी व्यक्ति यदि सिर्फ कमल की तरह खिला रह पाया, तो ये दो फंडे हैं जिसके हम बात कर रहे हैं। सूर्य और सूर्य से केतु, आत्मा कितनी प्रबल है, वो कितना अपने आप को सही जज करेगी, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर केतु उसको कितना सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे वो कंडीशन है जहां पे कि उन्होंने बोला जो सही वो सही, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना एक सीट से, भारत जैसे लोकतंत्र में एक सीट से सरकार चली जाए, आज के दौर में आप सोच के देखिएगा, पूरे के पूरी बस भर के ले जाया जाता है कि हमारे संसद में भाग जाए, हमारे सांसद जो है वो दूसरी पार्टी में चले जाएं। उस समय, उस अवधि में देश के लिए जो सही था वो होने दिया। एक दिन के लिए सरकार गिर रही है, गिरने दीजिए। 13 दिन, 13 महीने में गिर रही है, गिरने दीजिए, कोई नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यहाँ पे आत्मा से केतु का संबंध जो है वो वही आ रहा है, सेकंड है, उसे किसी प्रकार की मोह माया, किसी में भी अपना इंटरेस्ट नहीं है। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ, सूर्य से सेकंड में केतु होने के कारण जब हम सेकंड हाउस में कंसीडर कर रहे हैं तो उसका प्रभाव 7th पर भी होता है। यह आत्मा को स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा कि मुझे ना तो बहुत ज्यादा वेल्थ चाहिए और ना ही मैरिज की तरफ जाना है। ठीक है, इस कारण से जब हम सूर्य कुंडली में देखेंगे आत्मा सबसे प्रबल हो रही है और वो किसी चीज को ठान रही है, तब जीवन के अंदर कोई मुकाम हासिल कर रही है। वरना इतनी सारी भीड़ के अंदर, मैंने इसलिए बार बार कहा, ये प्रभाव जो हम देख रहे हैं सूर्य और केतु का, ये मुश्किल से दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोगों में देखने को मिलेगा जिनकी आत्मा बहुत स्ट्रांग है, सही तो सही, गलत तो गलत, हर स्थिति में बैठे रहने के लिए। वरना ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ये सिर्फ क्या होती हैं, ये परिस्थितियों में तब्दील होती रहती है और वो परिस्थितियां हमको परेशान कर रही होती है और हम समझ नहीं पाते कि आत्मा की मुक्ति की तरफ जाना है कि संसार की तरफ जाना है। इस कारण से ये जो डिफरेंस है इन दोनों, आज के वीडियो और आज के पहले के वीडियो, इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो इसलिए बनाया था, जब बात सूर्य की होगी, आत्मा की होगी, तो आत्मा इस बात के लिए आई है कि हमें कर्म करेंगे और मुक्त हो जाएंगे, हम अमर हैं। जबकि मन इस बात के लिए आया है कि मैं तो जीवित रहने आया हूं, मुझे तो भोग चाहिए। चंद्रमा केतु की तरफ जाएगा, सूर्य हमेशा, सॉरी, चंद्रमा राहु की तरफ जाएगा, सूर्य हमेशा केतु की तरफ जाएगा। इसलिए जितने भी लोगों ने जीवन के अंदर भोग विलास को त्याग कर अपनी उन्नति को आगे रखा है, उनकी उन्नति होने के कारण उनको भोग विलास मिले हैं, उन सब में आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे। और जितने लोगों की कुंडलियों के अंदर उन्होंने भोग विलास को सब कुछ रखा है, उनके में आपको चंद्रमा राहु के कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये एक नेचुरल ऑब्जर्वेशंस थी दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि केतु देव की प्लेसमेंट्स को जैसे मैंने अभी सूर्य से बताया वैसे ही चंद्रमा से भी देखना होगा। प्लस चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लगन कुंडली क्या कह रही है, कहां पे हमें चीजों को पकड़ना है, कहां पे हमें चीजों को छोड़ना है, इन बातों को हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।